सुनिए, सबसे पहले इस बात को याद रखिए, इस्राएल के अंदर बहुत सारी लड़ाइयां हुई थी, और जानते हो कुछ लड़ाइयां ऐसी थी जो पवित्र आत्मा ने इस पवित्र शास्त्र में लिखी। सारी बैटल्स के बारे में नहीं लिखा गया, लेकिन कुछ लड़ाइयों के बारे में यहां पर लिखा गया, क्योंकि उसमें से आप और मैं कुछ लर्न कर सकते हैं, हम उसमें से कुछ सीख सकते हैं। कभी आपने इस बारे में सोचा, होल स्क्रिप्चर्स इज इंस्पायर्ड बाय द होली स्पिरिट, सारे जो वचन हैं वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा से लिखे गए हैं, और क्यों पवित्र आत्मा ने अलाउ किया कि कुछ लड़ाइयां रिकॉर्ड की जाएं? क्योंकि उन लड़ाइयों में आपके लिए कुछ सीखने के लिए है, आप कुछ लर्न कर सकते हो। जानते हो यहां पर क्या हुआ? दाऊद अपने लोगों के साथ कहां पर युद्ध करने गया था, और वो अपने पूरे जितने भी लोग उसके साथ गए थे वे सब अपने अपने परिवारों को पीछे अपने जगह सिकलग में छोड़ के गए थे। दाऊद कई साल तक सिकलग में रहा था, और जब दाऊद लड़ने के लिए वहां पर गया, बाइबल बताती है जब वो वापस आया तो उसने क्या देखा? अमालेकियों ने उसके पीछे उस नगर पर चढ़ाई की थी जहां पर वो रहते थे, और दाऊद के जितना भी परिवार था और जितने भी लोग थे, उस घर के सभी लोगों को किडनैप करके उन सबको बंदी बना के ले गए थे। बाइबल यह भी बताती है कि उन्होंने किसी को मारा नहीं, पर वो सबको पकड़ के ले गए थे। जब दाऊद वापस आया तो दाऊद ने पूरे नगर को फूका हुआ देखा। उसने देखा कि पूरा नगर जला हुआ है, और उनके बेटे और बेटियां और सबकी बीवियां, सब कुछ जो है वो किडनैप हो गया है। जब दाऊद को यह बात पता चलती है और सारे लोगों ने जब देखा, अब जानते हो वहां पर एक बात लिखी गई है, लिखा है वो इतना रोए कि लिखा है उसके बाद उनमें रोने की ताकत नहीं रही। याद रखिए, मैं आपको नीचे नहीं कर रहा हूं, मैंने ये बात देखी है, बहनें बहुत जल्दी रो लेती हैं। आपके दिल ही ऐसे हैं, खुदा ने आपको बनाया ही ऐसा है। लेकिन हम जेंट्स, आपको पता है, कभी कभी तो हमारे खुद के घर वाले मर जाते हैं पर हमारे आंखों में आंसू नहीं आते। हम बड़े सख्त हैं, हम बड़े सख्त लोग हैं। लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर जेंट्स रो रहा है ना तो कुछ प्रॉब्लम है यहां, क्योंकि आपको भी पता है जेंट्स इतना जल्दी नहीं रोता, क्योंकि हम सताने वाले हैं, है ना? हम सताए कम जाते हैं, हम सताते ज्यादा हैं। लेकिन हमारी बहनें बड़ी प्यारी हैं, बहुत प्यारी हैं, रो रो के हर चीज ले लेती हैं, है ना? इमोशनल ब्लैकमेल करके, मुंह बना बना के, और कई बार तो कुछ बहनें अपने मुंह को लटका के बहुत कुछ प्रेजेंट कर लेती हैं। क्या हुआ मेरी बहन? कुछ नहीं। बता मेरी बहन क्या हुआ? दुखी हूं। क्या दुख है? नहीं बताऊंगी, है ना? करते हैं ना? प्रभु बात कर रहा है तुमसे। हम लोग डिफरेंट हैं, हम जल्दी नहीं रोते। मैंने कितनी बार देखा है जो लोग मर जाते हैं, बाप मर जाता है, बेटा खड़ा रहता है, सबको सिंपैथी देता है, उसके आंखों में कोई पानी नहीं होता। लेकिन यहां पर लिखा है, अगर आप नहीं जानते, पंकज कोट कीजिए, आप एक काम कीजिए, 30 का, यहां देखिए, आप सिर्फ वो उसी वर्ड पे रहिएगा, 30 का 4, यहां देखिए क्या लिखा है। तब दाऊद और वो लोग जो उसके साथ थे चिल्लाकर इतना रोए कि उनमें फिर रोने की शक्ति न रही। वापस चले जाइए, उसमें लिखा है वो रो गए, वो रो पड़े, क्योंकि सबके परिवार चले गए थे, सब रोने लग गए, रोने लग गए, रोने लग गए। अब इन लोगों ने, जानते हो क्या मन में सोचा? डेविड इज द कॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। दाऊद है ना, ये वजह है। दाऊद ने इतनी दुश्मनियां लेके रखी हैं कि दाऊद के कारण हमारा परिवार लूट गया है।
सब ने डिसाइड किया एक काम करो, दाऊद को मार दो। और सब पथराव करने के लिए सोच रहे थे। जानते हो, बहुत डिफिकल्ट होता है कई बार कि जब आप अपनों से धोखा खाओ और अपने आप को पकड़ो कि नहीं। बहुत डिफिकल्ट होता है ये। दुश्मन आपको मारे ये बहुत छोटी बात होती है, अपना आपको मारे ये बहुत खतरनाक बात होती है। सब बर्दाश्त नहीं कर पाते। मोस्ट ऑफ लोग तो जब वो देखते हैं ना जिनके साथ मैंने भलाई की है, उसने मेरे साथ ये किया, वो अपनी विशेषता ही खो देते हैं। विशेषता का मतलब समझते हैं, फिर वो डिसाइड करते हैं आज के बाद मैं किससे भी अच्छा नहीं चलूंगा। बहुत बार देखा है मैंने, सो मेनी टाइम्स। भैया क्या हुआ, आप इतने रूड क्यों हो? अरे जाने दे, कोई किसका नहीं है इधर। अरे हुआ क्या, इतना साल ने इसको संभाला, आज मेरे लिए ऐसे बोलते हैं ये लोग। मैं आज के बाद किसी की। आप मुझे एक बात बताइए, आप एक आदमी की वजह से अपनी खूबियां खो रहे हो? हां, आप कहां गए थे? सॉरी, आपके घर में कोई आया था, आपने उसको काजू खिलाया, पिस्ता खिलाया, बादाम खिलाए, काजू खिला दिए। लेकिन आप जैसे गए किसके घर में, उन्हीं लोगों ने आपके सामने 4 रुपए के पार्ले जी रखे कि खा लो। आपको पता होगा पार्ले जी कंपनी बहुत ईमानदार है, उन्होंने प्राइस नहीं बढ़ाए हैं, सिर्फ बिस्किट कम किए। उन्होंने आपके सामने पार्ले जी, मैरी, ऐसे ऐसे बिस्किट्स रखे जो आजकल बड़े कॉमन हैं, न जेली लगा हुआ है न क्या है, और आप अंदर ही अंदर हमारे यहां से काजू खा के गए और हमको ये दे रहे हैं। मैं आज के बाद अपने घर में आने वाले किसी भी व्यक्ति को काजू नहीं खिलाऊंगा, मैं भी इनको यही बिस्किट दूंगा। ये इसके गड़बड़ी एक कर रहा है, भुगते हम सब। लोगों की वजह से अपनी विशेषता क्यों खोते हैं? कभी मत खोइए भाई। जिसने जैसा व्यवहार किया वैसा चलना है आपको। कहिए अपने पास वाले से, कभी अपनी खूबियां मत खोइए। बोलिए बोलिए, पीछे वाले तो जल्दी बोलिए। यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। एक से धोखा खा के सबसे बुरा व्यवहार करना यह गलत है। दिस इज रॉन्ग। कलाम क्या कहता है? उन दिनों में जब दाऊद ने देखा कि ये लोग और मेरा परिवार जब चला गया है, जानते हो दाऊद की हालत क्या हुई? लिखा है वो रो पड़े, और इतना रोए वो लोग उसकी वजह से कि लिखा है अब उनमें और ताकत ही नहीं बची। तो पहली चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, जो पहली चीज मैंने इस कलाम से सीखी है वो है दाऊद ने अपने आप को इनकरेज किया। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, इनकरेजमेंट। कई बार हम लोगों से मिलते हैं, भाई बहनों से मिलते हैं, जब हम डिस्करेज होते हैं, ब्रदर आपके पास टाइम है? हाँ हाँ है, मैं आपसे 5 मिनट मिल सकता हूं? यस। क्या प्रॉब्लम है? ब्रदर मैं बहुत निराश हूं, मैं मिलना चाहता हूं आपसे ताकि मैं कुछ चीजों को समझ पाऊं। लोग हमसे मिलते हैं। यहां पर दाऊद किसी से नहीं मिलता। बाइबल बताती है दाऊद ने अपने आप को उत्साहित किया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सब, मैं जो लोग पीछे बैठे हैं, मैं आपसे विनती करता हूं आप लोग थोड़ा ध्यान देना। क्या आपको खुद को उत्साहित करना आता है? डेविड encourage himself in the Lord, इंग्लिश में लिखा है। उसने प्रभु में अपने आप को इंकरेज किया। जब आप नए नए प्रभु में आते हैं, यह बहुत जरूरी है कि एक पास्टर और आपके चर्च के कुछ लोग आपको इंकरेज करें। पर मेरा एक सवाल है, हम इस स्टेज पे कब पहुंचेंगे जब हम खुद को खुद उत्साहित करना पहचानेंगे? जानते हो अपने आप को उत्साहित कैसे किया जाता है? मैंने ऐसे दिन काटे हैं अपनी जिंदगी में जब मैं खुद डिस्करेज रहता था पर दूसरों को इंकरेज करता था। आपको पता है, एक कहावत है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का हल है, शर्त यह है प्रॉब्लम किसी और की होनी चाहिए। डू यू नो? ये कहावत है, मेरे पास हर प्रॉब्लम का हल है, बस शर्त इतनी है प्रॉब्लम किसी और की होनी चाहिए, मेरी नहीं। मुझे मेरी प्रॉब्लम्स का हल नहीं है, बाकी सबका है।
कई लोग जो है ना वो खुद डिस्करेज रहते हैं। अब घर में जाके मिलिए। मैं एक बार एक मीटिंग में था, एक भाई इतना प्रचार कर रहा था, यीशु जिंदा है, यीशु ये है, यीशु वो है। मीटिंग के बाद वो मेरे पास आया, बोला ब्रदर प्रार्थना तो कर दो। मैंने बोला हाँ ब्रदर क्यों नहीं, पर हुआ क्या? मैं बहुत डिस्करेज हूं। मैं प्रभु को कह रहा था प्रभु ये दूसरों को इनकरेज कर रहा था, खुद डिस्करेज है। हाँ बिल्कुल होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। बहुत बार आप निराश होते हैं, लोग आपसे मिलते हैं, आप उनको बोलते हो सब ठीक हो जाएगा, चर्च आ जाओ, यीशु जिंदा है। लेकिन जैसे वो चले जाते हैं आप यस दाऊद ने अपने आप को इनकरेज किया। जानते हो कैसे? जब भी आप अपने लाइफ में निराश हो, इस तरह अपने आप को उत्साहित करो जैसे मैं आपको समझा रहा हूं। सुनिए, सबसे पहले यह देखो आपको खुदा कहां से लाया था, परमेश्वर को कहां से उठा के लाया। आप जानते हो हर व्यक्ति जो पुराने नियम में नबी से मिलता था, पाप में गिरने के बाद नबी उसे पहली बात यही याद करवाते थे, क्या तुझे पता था तू कौन था और खुदा तुझे कहां से ले आया। इज़राइल जब भी पाप करती थी, खुदा अपने आप को उनके सामने जाहिर करके बोलता था, मैं तुम्हारा वही खुदा हूं जो तुम्हें मिस्र से निकाल लाया। कभी ना भूलें। कभी आपने सोचा है सबत के दिन इज़राइली करते क्या थे, जिस दिन वो काम नहीं करते थे? जानते हो वो उस दिन अपने घरों में बैठकर सिर्फ एक बात याद करते थे कि हम कैसे मिस्र की गुलामी से निकले। बहुत सारे जो लोग हैं ना, परमेश्वर